आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण अपडेट, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को आज बताया था कि नियमावलियाँ संशोधित हो रही हैं और उन सभी का एक प्रारूप बनाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को थोड़ी सी रिलैक्स मिल सके। इसमें सर्वाधिक अगर विद्यार्थी लाभान्वित होने की स्थिति में हैं तो वो विद्यार्थी हैं टीजीटी पीजीटी में कला विषय के। चूँकि हर विषयों में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता होगा कि बीएड की डिग्री अनिवार्य रहती है, लेकिन आईजीटी बॉम्बे आर्ट से लेकर के प्राविधिक तक, टेक्निकल से लेकर के फाइन तक, बीएफए से लेकर के स्नातक तक जितने भी विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो इंटर लेवल पे हों चाहे वो स्नातक लेवल पे हों, उन विद्यार्थियों को एलटी ग्रेड में आवेदन करने का मौका नहीं मिलता था, है ना। और चूंकि कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि अगर मैं टेक्निकल से हूँ, फाइन से हूँ, प्लस बीएड हूँ तो क्या मेरी नियुक्ति हो जाएगी? जी हाँ, आपकी नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि समायोजन का जो अधिकार है, ठीक है ना। अभी तक नियुक्ति आदि के जो वेटिंग वगैरह को कन्फर्म करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो महानिदेशक स्तर को दी गई थी, निदेशक स्तर को, ठीक है ना। लेकिन अब ये जिम्मेदारी उनसे लेकर के उनको केवल समायोजन की जिम्मेदारी दी गई है कि आप समायोजन करिए। और समायोजन के लिए क्या होता है कि जैसे विद्यार्थी चयनित होते हैं तो वो पता लगा विद्यालय में जाते हैं और भटकते रहते हैं, वहाँ पे मैनेजमेंट बोल देता है भैया फलानवा चीज़, एक रिफ्यूजल लेटर लिख देता है और बोल देता है भैया हमारे यहाँ पद ही नहीं रिखते हैं। जब पद नहीं रिखते हैं तो कोई आपको कैसे जो है, चाहे आप सामान्य वर्ग के हों चाहे अन्य कैटेगरी के हों, है ना, पता लगा उस कैटेगरी की आपकी सीटें ही नहीं खाली है, वहाँ पे किसी और को जो है उन्होंने नियुक्त कर रखा है। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को बड़ी समस्या होती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अब ऐसी परिस्थितियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि अब नए आयोग के माध्यम से निदेशक महोदय भी वहाँ पर बैठेंगे नए आयोग में। नियुक्ति और कार्मिक विभाग का भी एक डिपार्टमेंट वहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ चयन होने के बाद तत्काल उनकी नियुक्तियां केवल और केवल 15 दिन के भीतर हो जाए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सारे जितने भी अध्याचन आएंगे वो बाकायदा जो है वेरीफाइड आएंगे, ठीक, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई लब्बो लुआब नहीं होगा कि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या हो, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों के लिए सबसे बेहद महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की तैयारी कर रहे हैं आप और उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से चाहिए, तो आप एक सीट कंफर्म करने के लिए आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें ये नोट्स आप सभी लोगों के ब्रह्मास्त्र की तरह है। आप लोग यदि इससे तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता की दर 100% तक हो सकती है, ठीक है। और जो विद्यार्थी 2016-2021 टीजीटी पीजीटी में है, प्रतीक्षा सूची में, या उन्होंने पार्टिसिपेट किया था एग्ज़ाम में, अगर वो चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो तो वो हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। और उन विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है, जो 6500 वाले विद्यार्थी हैं जो सीटें चाहते हैं कि हमारा 72,825 की काउंसलिंग हो जाए, वो विद्यार्थी तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि अब जो चीज़ें आप सभी लोगों के लिए की जा रही हैं, जब सचिव महोदय ने कह दिया कि हाँ इस पर कुछ हो सकता है, जाहिर सी बात है हम शासन से बात करेंगे तो कोर्ट से आदेश लेकर के आने में कोई गुरेज नहीं है। ऐसे विद्यार्थी लाभान्वित होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा रिजल्ट ही तब्दील हो गया और ये रिजल्ट अब बन रहा है। ऐसे ही आप सभी लोगों को 72,825 में 6500 सीटें मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये सीटें बची हुई हैं और आप सभी लोगों को मिल सकती हैं। तो फटाफट आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। विद्यार्थी कई आज हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि सर अब तो अधिसूचना जारी हो गई, आचार संहिता लागू हो गई, तो इसका नई वैकेंसियों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? मैं आप सभी लोगों को बता दूं कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा, ठीक है। और एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी हो सकती है, क्योंकि आज की डेट में कुछ चीज़ें हुई हैं लोक सेवा आयोग में, और कल जो लोक सेवा आयोग की मीटिंग होगी उसमें लोअर सबऑर्डिनेट आरओ 2023 खंड शिक्षा अधिकारी, एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की वेटिंग लिस्ट और नए विज्ञापन आदि पर परिचर्चा की जाएगी। जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होने वाला है
और जितनी भी सीटें आप सभी लोगों की रिक्त हैं उन सभी सीटों पर आप सभी लोगों को वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। हालांकि जितने अधियाचित पद थे, जितने पुरानी वैकेंसियों के पद बाकी थे, उन सारी वैकेंसियों को भेज दिया गया नए अधियाचन में। मतलब स्पष्ट कर दिया गवर्नमेंट ने कि आप इतने ज़्यादा सीटों पर वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करेंगे, ठीक है ना। तो जो आप सभी लोगों की वेटिंग लिस्ट आनी थी, किसी पे 42 सीटों पर, किसी पे जो है 25 सीटों पर, किसी पे 19 सीटों पर, किसी पे 14 सीटों पर, तो अब आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा वेटिंग लिस्ट देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। 2, 4, 5, 10, 11 ऐसे ही की संख्या में आप लोगों को वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। चूँकि ये GIC की नौकरी है, राजकीय की, तो जाहिर सी बात है ये पूरा कंट्रोल शासन के हाथ में होता है और शासन बिना कंपटीशन का कुछ नहीं देना चाहती, ठीक है ना। आप सभी लोगों को इस बात के लिए मैं अपडेट देना चाहता हूं कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO आदि को लेकर के जो विद्यार्थियों को मन में आशंकाएं हैं कि हमें क्या एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, आज शासन का पत्र जो है लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है। इसके संबंध में लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया गया है कि उचित नियम जिसमें किसी चीज़ का व्यवधान न हो, कोई चीज़ अतिक्रमण न हो, कोई कानूनी अड़चन ना आए, ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशरी होने चल रहा है आने वाला समय, और किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई और प्रदेश में फिर से पंचायत चुनाव होने चल रहे हैं, निकाय चुनाव होने चल रहे हैं। उसके बाद भैया क्या होगा कि सब कुछ जो है बकझकाई में चला जाएगा। जब तक 13 मई तक परिणाम नहीं आएगा तो 15 मई के पहले अधिसूचना हटेगी नहीं, चुनावी आचार संहिता हटेगी नहीं, तब तक वो सारी चीज़ें ठप रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव नहीं, ठीक है ना। और राज्य स्तर की जो चीज़ें होती हैं, जो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, उसमें परमिशन आदि लेकर के सारी चीज़ें जो है की जा सकती हैं। खासतौर पर लोक सेवा आयोग को परमिशन लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए हम सभी लोगों का प्रयास है कि आप लोगों का LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी हो जाए। और लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही परेशान थे। उन विद्यार्थियों ने पूछा था, चूँकि इस समय PCS की भी जो मतलब विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं, मई में इसका प्रीलिम्स है, तो जाहिर सी बात है इन सारे मुद्दों को लेकर के विद्यार्थी परेशान थे। तो मैं अपडेट आप लोगों को दे दूं कि LT ग्रेड के साथ साथ आपका खंड शिक्षा अधिकारी, RO और जो इस बात को लेकर के गलतफहमी में जी रहे हैं विद्यार्थी, मैं आप सभी लोगों को बता दूं लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती इस बार लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही जारी होगी। सारे के सारे अध्याचन आपके लोक सेवा आयोग में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप अपनी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलोअप कर लीजिए। जितना अधिक फॉलो करेंगे, जितना अधिक आप सभी लोग हमको सपोर्ट करेंगे, उतना ही बेहतरीन ढंग से हम आपके लिए कार्य कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करिए, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का, और निश्चिंत होकर के तैयारियों में लग जाइए। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं, हमारे नोट्स आज भी ले सकते हैं, जो कि 100% आपको सफलता की गारंटी देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। कुछ जगहों से BEd को प्राथमिक शिक्षा से बाहर किया जा रहा है, या KVS ने भी एक लेटर जारी किया कि भैया सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अधीन होगा। जाहिर सी बात है, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे BEd प्राथमिक शिक्षक भर्ती से फिलहाल तो उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें राज्य सरकारों को भी कुछ संप्रभुता दी जाएगी, सॉवरेनिटी प्रदान की जाएगी, और उस सॉवरेनिटी का मतलब यही होगा कि जिस तरीके से जो शिक्षक और छात्र अनुपात होता है, जो वेतन होता है, जो केंद्र और राज्य सरकारों में बटा हुआ होता है, ऐसी परिस्थितियों के लिए इसमें राज्य सरकारें भी, चूँकि एक कानून इनका लागू हुआ है, UPTET से लेकर के CTET तक, पता नहीं कौन कौन सा टेट होता है, और वो पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं सारे के सारे कराते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक कानून अगर केंद्र का माना गया है तो दूसरा कानून राज्यों का भी माना जाएगा। वो अपने यहाँ किसको टीचर रखना चाहते हैं, किसको एलिजिबल करना चाहते हैं, किसको अनएलिजिबल करना चाहते हैं, ये उनके हाथ में होगा, ठीक है, और ये मान्य भी होगा। यही आदेश कुल मिलाकर के आप सभी लोगों का आएगा, जिसके लिए चिंता मुक्त हो जाइए। और बहुत जल्दी आप सभी लोग जो BEd बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं, उन भाई बहनों को, और जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, जो वित्तविहीन स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट मैनेजमेंट के थ्रू वेतन पाते हैं, उन अध्यापकों को भी निश्चित मानदेय शासन देने चल रही है, और हर वर्ष के अकॉर्डिंग उनको 500 रुपये का मानदेय दिया जा सकता है।
अधिकतम 15 वर्ष की ये सेवा होगी। अगर उन्होंने 15 वर्ष तक किया है तो उतने का ही उनको मानदेय, फिक्स मानदेय दिया जाएगा। और इसका रजिस्ट्रेशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने चल रहा है, चूँकि इसमें सरकार पूरी तरीके से लैपटॉप और टैबलेट खरीदने पर ध्यान ज़्यादा फोकस कर रही है। और जितने आपकी पेंडिंग चीज़ें हैं उन सारी पेंडिंग चीज़ों को कंप्लीट करने पर सरकार फोकस कर रही है। तो जाहिर सी बात है आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए। शासन के पास एक प्रस्ताव UPSSSC के माध्यम से भेजा गया है लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को जारी करने के संबंध में और नए विज्ञापन आदि को जारी करने के संबंध में। आज कुछ विद्यार्थियों ने मुलाकात भी की है सचिव महोदय से, जैसा कि आप सभी लोगों को पूर्व विदित होगा। उसमें टीम के एक सदस्य हमारे भी हैं, वो लोग भी गए थे मुलाकात करने के लिए और सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई। शासन को प्रस्ताव बना करके वीडियो और एग्जाम को लिए भेजा गया है, क्योंकि लिस्ट पूरी मिल चुकी है शासन की तरफ से। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं पूरा लिस्ट सेंटरों का तय हो चुका है। शासन जैसे ही निर्देश देता है तत्काल आपके वीडियो और एग्जाम के अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। ठीक है, तैयारियां बेहतरीन ढंग से करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, क्योंकि कंपटीशन 1/3 है। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की, तो इसका शासनादेश 20 तारीख तक जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि आदरणीय सचिव महोदय श्री सर्वेंद्र विक्रम सर ने स्पष्ट कर दिया है कि शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया उसमें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को स्ट्रिक्टली पूरा कराने का जो है अपना समयावधि हमने लिखा है कि हम 15-20 दिन के भीतर इस भर्ती को कंप्लीट कराना चाहते हैं। जैसे ही शासन निर्देश देता है, शासनादेश जारी होता है, तत्काल आप लोगों की श्रेष्ठता सूची को जारी कर दिया जाएगा। TGT PGT के नए विज्ञापन के सिलसिले में भी पदों का पूरा ब्यौरा तैयार होना आरंभ हो चुका है। जितने तदर्थ शिक्षक इसमें सम्मिलित होंगे सभी तदर्थ शिक्षकों के पद इसमें विज्ञापित होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तैयार किया जा रहा है, पूरे पदों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है, इसमें शिक्षा मित्रों को किसी प्रकार का कोई भारांक नहीं दिया जाएगा। सारे फ्रेश विद्यार्थी होंगे। शिक्षा मित्र भी अगर इसमें सम्मिलित होना चाहें, यदि वो TET पास है तो जाहिर सी बात है वो TET पास करके इसमें कम्पिटिट कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी प्रकार का कोई भारांक प्रदान नहीं किया जाएगा। सारे विद्यार्थी फ्रेश होंगे और सारे विद्यार्थियों में एक कॉमन फाइट होगी। जो विद्यार्थी नौकरी पाएगा वो विद्यार्थी जाहिर सी बात है मौज उड़ाएगा। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों में लग जाइए। साथ ही गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। और आप सभी लोगों की भर्तियों की प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने चल रही है, क्योंकि हर जगह से पॉजिटिव इनपुट मिल रहा है। ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि आचार संहिता लग गई तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत कुछ होगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, क्योंकि हम हमेशा सकारात्मक रहने वाले व्यक्तियों में और सकारात्मक चीज़ों को लेकर के ही चलने वाले व्यक्तियों में, इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।